हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी एसिड्स और बेसिस की। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो ये है कि एसिड और बेस दोनों चीज़ों में क्या कॉमन होता है। ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, मीन्स एसिड और बेस इन दोनों में जितने भी टाइप के एसिड होते हैं और जितने भी टाइप के बेसिस होते हैं, इन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है। ठीक है, वो चीज आज हम पढ़ेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया जा रहा है, एक 100 ml का बीकर ले रहे हैं हम। ठीक है, 100 ml का बीकर ले रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रबर कॉर्क डाल दे रहे हैं, फिट कर दे रहे हैं यहाँ पे नीचे, और इसमें दो आयरन नेल्स को हम फिक्स कर रहे हैं। एक ये आयरन नेल्स और दूसरी ये आयरन नेल्स को हम फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेते हैं और उसको यहां तक फिलअप कर देते हैं आयरन नेल्स तक। ठीक है, फिर यहां से हम एक वायर लगाते हैं और यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इसके आगे हमने बल्ब लगाया हुआ है, ये हमारी स्विच है, और इधर से एक वायर इस आयरन नेल से होके जा रहा है। ठीक है, ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। जैसे ही हम यहाँ पे करंट पास करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, HCl। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ब्रेक हो जाता है H+Cl- में। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूट HCl लेने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसके थ्रू मैंने एक रिएक्शन भी कराया था जिसमें हमने बोला था कि वेरी वेरी डाइल्यूट HCl लेंगे, मींस HCl का बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट पार्ट लेंगे। तो हमने वहां पे बताया था कि वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो एसिड की क्वांटिटी है वो बहुत ही मिनिमम है और जो वाटर उसमें मिलाया गया है वो बहुत ही ज्यादा है, मींस 95% वाटर है और 5% केवल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, इसका मतलब कि वाटर है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है या वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, H+ और Cl- कट आयन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये जो H+ आयन होता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सारे के सारे एसिड्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और हम ये स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में तो ये H+ आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है और ये बल्ब क्या होता है, फाइनली ग्लो करने लगता है। तो जो सारे के सारे एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको यही पता चलता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जहां पे हमने क्लोरिक एसिड लिया था वहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, तो भी हमको यही सेम चीज मिलती है। ठीक है, और यदि हम दूसरे सब्सटेंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि हम ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, मींस ये जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम यही सेम एक्सपेरिमेंट बेसिस के साथ करेंगे, क्योंकि हमको सारे एसिड्स और सारे बेसिस में कॉमन चीज देखनी है। ठीक है, तो जब हम बेस के साथ करते हैं तो वहां पे भी एसिड की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। बस उस केस में क्या होता है कि जैसे हमने HCl लिया था या सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि एक बेस है, और ये क्या करता है, किसमें ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट्स, Na+
और OH माइनस में, ठीक है, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है। मींस इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हमको ये पता चलता है कि सारे एसिड और सारे बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में यही एक चीज कॉमन होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड्स और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। मींस जब एक एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, मींस एसिड को वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं, उसके बाद फिर बेस के साथ यही सेम काम करेंगे। तो हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म में है ये, और इसको हम वाटर में डालते हैं H2O, ये भी हमारा एक्वस में होगा। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से ये H2O जो है वो H प्लस को कलेक्ट कर लेता है, मींस H3O प्लस बना लेता है और Cl माइनस बन जाएगा। स्टूडेंट्स अभी जस्ट पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको वाटर में डाला गया आयंस में ब्रेक हो गया, H प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। H2O जो है वो H प्लस आयन गेन करता है और H3O प्लस बना लेता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है स्टूडेंट्स कि जो एसिड होते हैं वो अपने वाटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये H प्लस आयन होता है वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। और स्टूडेंट्स आपको अगर याद होगा तो हमारे पिछले लेक्चर्स में जब हम स्टार्ट किए थे ये चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि पहले हमने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे उनको एसिड बोला जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ज्यादा टाइम तक H प्लस के फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते हैं, तो फिर इसकी डिफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया गया था एसिड की, और बोला गया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उनको एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। हम क्या देख रहे हैं कि जो एसिड्स हैं जब उनको वाटर में मिलाया जा रहा है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ से H प्लस निकलता है वो H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और H3O प्लस आयन बना लेता है तब ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेस को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हम वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, ये भी अपने आयंस में एसिड की तरह ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके आयंस कौन कौन से होंगे, एक Na+ होगा कट आयन, और दूसरा OH- होगा एनायन, ये दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अकेले ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा एसिड के केस में नहीं होता था। वो पहले H+ आयन डोनेट करता था अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और उसके बाद एलोन एग्जिस्ट ना करने की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन
बना लेता था और फिर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम। इसका रिएक्शन जब हम H2O को प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, K प्लस और OH माइनस में ये अगेन ब्रेक हो जाता है। मींस एक्वस सॉल्यूशन में ये KOH हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है। ठीक है, तो जो एसिड्स होंगे वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देंगे और एलोन एग्जिस्ट ना करने की वजह से फिर वो H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, लेकिन जो एक बेस होता है जब उसका रिएक्शन हम वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये प्रोसेस हमने किया एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का, ये कैसा होता है, मींस एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। जब ये रिएक्शन होती है तो हमको प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बहुत ज्यादा फॉर्म में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी तो क्या होता है कि हमको इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब हम किसी एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आग जलने लगती है। ठीक है, या फिर जो हमारा कांच का बीकर होता है वो ज्यादा हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है और जो भी मिक्सचर होता है वो बिखर जाता है। ठीक है, मींस बहुत ही ज्यादा हीट भी हमको मिलती है। ठीक स्टूडेंट, जब हम एक एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डिसॉल्व करने के पहले जो हमारा एसिड होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, मींस जो एसिड होता है या बेस होता है वो प्योर होता है। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि ऐसे लिखा रहता है कॉन्क HCl अगर यूज हुआ है या फिर कॉन्क H2SO4 यूज हुआ है, मींस जो HCl है वो प्योर फॉर्म में है, उसका हम कंसंट्रेटेड फॉर्म लिए हैं एसिड या फिर बेस का। लेकिन जब इसमें वाटर मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, उसमें वाटर की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है और इसका कंसंट्रेशन उसी के साथ साथ डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, और फिर ये कैसा एसिड बन जाता है, डाइल्यूट एसिड। जैसे कि हमने HCl एसिड लिया है, ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म में आने लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, और जो हमारा एसिड या बेस होगा वाटर मिलाने के बाद उसको हम बोलेंगे कि डाइल्यूटेड है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड है या फिर डाइल्यूट बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स।